सभी को जय श्रीमन नारायण। आज हम गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक का गायन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शांतिर अनंतरम। अर्थात अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अभ्यास ही इसलिए किया जाता है ताकि हम शास्त्र ज्ञान में प्रवीण हो जाएं। लेकिन शास्त्र ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शास्त्रों का जो ज्ञान है वह हमें ध्यान की ओर प्रेरित करता है। तो अगर आपका ध्यान भगवान में अच्छे प्रकार से लग पा रहा है, अपने इष्ट में अच्छे प्रकार से लग पा रहा है, आप अपने उद्देश्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़ पा रहे हो, तो यह बिल्कुल उचित है, सार्थक है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए शास्त्र ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि ध्यान से हम परमात्मा की ओर करीब पहुँचते। पर ध्यान से भी जो श्रेष्ठ है वो कर्म के फल का त्याग है, क्योंकि जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें अभिमान जगता है, हमें एक गांठ बन जाता है, जिनके कारण हम फिर से संसार का चक्र लगाते रहते हैं। तो जब हम उस कर्म के फल को त्याग कर अपने इष्ट में, भगवान कृष्ण में, भगवान राम में, भगवान शिव में, माँ भगवती में या फिर निर्गुण परमात्मा में जब उनको समर्पित कर देते हैं तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात संसार का सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। जब सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है तो हम अपने कर्म के फल का त्याग ब्रह्म के लिए क्यों नहीं कर सकते। इसलिए अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है, और जो उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है वो कहते हैं जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया उसे परम शांति की प्राप्ति हो गई। अर्थात जो इसमें सबसे ऊंची अवस्था बताई गई है वो शांति की बताई गई है। मतलब कर्म के फल के त्याग करने का जो परिणाम होता है वह शांति होती है। इसलिए जब जीवन में वैसी शांति घटित हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए, क्योंकि जब हम शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो हम परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। इसलिए सब लोग बस एक बात पर जोर देने का प्रयास करें कि हम जो भी कर्म करते हो उस कर्म के फल का अर्पण भगवान में जरूर करें। ऐसा करने से हमारे जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सभी को जय श्रीमन नारायण।